हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक टॉपिक है जो कि है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और इसके गुण को भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, सबसे पहले आप जानते होंगे कि आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक धनावेश और एक ऋण आवेश। एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज। अब सिर्फ अभी हम एकल लेके चल रहे हैं। ये क्या है? एकल धन आवेश, माने कि इसके पास दूसरा कोई चार्ज नहीं है। और ये क्या है? एकल ऋण आवेश। एकल धन आवेश, एकल ऋण आवेश। अब इसमें क्या होता है कि जब धन आवेश केवल और केवल धन आवेश हो तो इससे जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो जो होती है वो बाहर की ओर निकलती है। इससे जो है क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर, क्षेत्र रेखा यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर। अब ऋण आवेश में क्या होता है? तो ऋण आवेश में जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो अंदर की ओर प्रवेश करती है, अनंत से अंदर की ओर प्रवेश करती है। ये बात समझ गए कि अगर एकल धन आवेश केवल और केवल धन आवेश है तो उससे जो क्षेत्र रेखाएं होंगी वो क्या होती है कि बाहर की ओर निकलती है। इसमें क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? बाहर की ओर। और इसमें जो एकल ऋण आवेश है उसमें क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? अंदर की ओर। अब इतना बात तो आप समझ गए होंगे। अब आखिर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या? आपने अभी समझिए कि इससे जो है क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जा रही है और ऋण में क्या हो रहा है कि अंदर की ओर प्रवेश करती है। आखिर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं है क्या? तो इसके समझिए। सबसे पहले तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है वो क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। इसकी कल्पना की गई है, वास्तव में ये रेखाएं नहीं होती है। ये रेखाएं काल्पनिक होती है, इसको इमेजिन किया गया है। ठीक, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? काल्पनिक रेखा है। अब जो आप देख रहे हैं ये काल्पनिक है, और ये जो है सीधी भी निकल सकती है, सीधी भी गमन कर सकती है, या फिर वक्र घुमावदार। वक्र कहने का मतलब कि इस तरह से भी जा सकती है। ये जो रेखाएं होती है क्या होती है? काल्पनिक होती है। गमन कैसे करती है? सीधी या वक्र। ठीक, अब देखिए जैसे इसी को लेकर चलिए प्लस को, तो इससे बहुत सारी क्षेत्र रेखाएं निकलेगी। अभी हमने बताया कि प्लस से क्या होती है? क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है। सबसे पहले आपने समझा कि ये जो रेखाएं होती है वो क्या होती है? काल्पनिक होती है। और क्या होती है? सीधी या वक्र गमन करती है। और आगे क्या है कि ये अगर हम इस रेखा पर इसके किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए यहां पे हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा मतलब कि इससे सटा हुआ जो रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा। जैसे एक क्षेत्र रेखा लीजिए, मान लीजिए कि ये क्या है? क्षेत्र रेखा है। और इस पर हम क्या करते हैं? एक स्पर्श रेखा। इस बिंदु पर एक, मान लीजिए इस बिंदु का नाम P है, इस बिंदु पर भी एक स्पर्श रेखा मान लीजिए Q है, यहाँ पर मान लीजिए A है, कुछ भी मान सकते हैं। इससे जो स्पर्श रेखा खींचा जाता है वो क्या बताता है? ये जो विद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा किधर जा रही है। कहने का मतलब कि ये जो रेखा है वो किस ओर गति कर रही है, किस ओर गमन कर रही है। क्या? तो ये जो स्पर्श रेखा है वो क्या बताती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस ओर गमन कर रही है। अब विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा क्या हो जाएगी? सबसे पहले आपने समझा कि परिभाषा बताते हैं। वे रेखाएं जो क्या होती है? काल्पनिक होती है। गमन कैसे करती है? सीधी या वक्र, सीधी या वक्र गमन करती है। और इस जो क्षेत्र रेखा है उसके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु मतलब किसी भी बिंदु पर आप ले सकते हैं, उसके किसी भी बिंदु को लिए अच्छा रहेगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं जो काल्पनिक होती है, सीधी या वक्र गमन करती है, और उसके कहने का मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखा है, और उसके प्रति किसी भी बिंदु पर
खींचा गया स्पर्श रेखा क्या बतलाता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, मतलब कि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में गति कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ये परिभाषा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, परिभाषा क्या होता है। चलिए परिभाषा देखिए क्या है कि वे रेखाएं जो क्या होती है, काल्पनिक होती है, हमने पहले ही बताया, जो सीधी या वक्र गमन करती है, सीधी या फिर इस तरह से वक्र गमन करती है, इस तरह से या फिर इस तरह से गमन करती है, तथा जिसके किसी भी बिंदु पर, इसके किसी भी बिंदु पर लीजिए, इस पर जो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, टेंजेंट जो खींचा जाएगा, इसको टेंजेंट बोलते हैं, स्पर्श रेखा, वो क्या बताएगा, खींचा गया स्पर्श रेखा उस पर, माने कि इस क्षेत्र रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, बताता है। ये जो है मान लीजिए इस ओर गति कर रहा है, तो इस पर जो खींचा गया स्पर्श रेखा है वो बताएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर है, मतलब कि आगे की ओर। ये परिभाषा हुआ। ठीक है, तो आगे हम इसके गुण को देखते हैं। परिभाषा नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। अब आपने इसकी परिभाषा पढ़ा कि क्या होते हैं, ये रेखाएं काल्पनिक होते हैं, तो ये क्या हुआ, इसका एक गुण हो गया, पहला गुण कि ये रेखाएं क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। और दूसरा देखिए, ये रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। अब इसको समझिए कि ये कोई धन आवेश है, यहाँ पे एक ऋण आवेश है, तो इससे जो रेखाएं निकलेगी धन से शुरू होगी और ऋण पर समाप्त, इस तरह से बहुत सारे, जितना आपका मन करे उतना दे सकते हैं। ये याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण क्या होता है कि धन से शुरू होगा, देख लिया प्लस से दिख रहा है, निकल रहा है और माइनस पर जाकर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये इसका गुण होता है। अब देखिए, आवेश के निकट क्षेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक होता है। कहने का मतलब कि ये जो आवेश है जैसे प्लस है, तो यहाँ पे जो क्षेत्र रेखा होगा वहां उसका क्षेत्र रेखाओं का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब ज्यादा घनत्व होगा तो यहाँ पे क्षेत्र रेखाएं क्या होंगे, सघन होंगे, बहुत सारा घना, बहुत ज्यादा घना होगा यहाँ पे आवेश के निकट। लेकिन जैसे जैसे इसे दूर जाता जाएगा ये इसका सघन, मतलब इसका जो घनत्व होगा वो कमते जाएगा और सघन ना होके कम घना होते जाएगा। ठीक है, आवेश के निकट देख रहे हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ज्यादा घना है, जैसे जैसे दूर जाते जा रहा है तो इसका घनत्व कमते जा रहा है। तो ये तीसरा गुण हो गया क्या कि आवेश के निकट जो होते हैं क्षेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक होता है। अब ज्यादा घनत्व है तो क्या होगा, वहां पे क्षेत्र रेखा बहुत ज्यादा घना होगा, बहुत ज्यादा घना होगा। अब आगे देखिए चौथा गुण क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पर क्षेत्र की दिशा बताता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। ये हमने परिभाषा में पहले ही बताया। जैसे मान लीजिए कि ये क्षेत्र रेखा है और इस पर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो ये जो है स्पर्श रेखा वो क्या बताएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस ओर है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर है। जैसे इस पर, तो इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये क्या होगा कि इस ओर बताएगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर है। ठीक है, तो ये चौथा गुण हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर, कोई भी बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए ये है क्षेत्र रेखा, तो इस पर जो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा वो क्या बताएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। किसी भी बिंदु पर खींचिए, ये जो रेखा क्षेत्र स्पर्श रेखा है वो क्या बताएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताएगा। अब आखिरी गुण क्या है कि ये रेखाएं, कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अब इसको समझिए कैसे कभी नहीं काटती है, काहे नहीं काटती है। तो देख रहे हैं कि यहाँ भी फिगर में देख रहे हैं आपकी हट हट के जा रहा है सब, मतलब कि कट नहीं रहा है कहीं पे। तो इसको आप समझिए, अगर मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखा है एक दूसरे को काट दे, मान लीजिए कि ये एक क्षेत्र रेखा है और एक इधर है, यहाँ पे काट दे, ठीक, तो ये जहां पे कटेगा उसको हम लोग कटान बिंदु बोलते हैं।
उसको क्या बोलते हैं? कटान बिंदु। अब आपने अभी चौथा गुण में पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए इस बिंदु पर इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर, मान लीजिए किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो क्या बताता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। किसी भी बिंदु पर, इस पर खींचिए तो इधर बताएगा, इधर इस पर खींचिए तो इधर बताएगा। अब देखिए, जब दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट दे, मान लीजिए P बिंदु, तो जब दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटे तो इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, चलिए तो इसकी क्षेत्र की दिशा इधर हो गई और इधर खींचते हैं, इधर भी है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र रेखा है कटान बिंदु, यहाँ पे जो है विद्युत क्षेत्र रेखा की दो दिशा है। विद्युत क्षेत्र रेखा बोले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशा है, एक इधर है, मान लीजिए इसका नाम P है तो इस ओर है, और एक इधर है, ठीक। तो आप पढ़े कि विद्युत क्षेत्र रेखा पर खींचा गया स्पर्श रेखा क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही बिंदु से दो दिशा बताए। मतलब एक ही जगह से कह रहा है कि इधरो जाओ, मतलब हम इधरो जा रहे हैं और तुम इधरो जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। एक ही रास्ता, एक ही जगह के दो दो, मतलब कि कह दिया आप किसी से पता पूछे किसी जगह का, तो आपको बता दिया कि इधर भी जाओ तो चल जाओगे, इधर भी जाओ तो चल जाओगे, ये तो गलत है। एक ही जगह पर जाएंगे तो आप पहुंचेंगे सही पता पे। तो उसी तरह से इसमें भी होता है कि दो क्षेत्र रेखाएं नहीं काटती है। इसका अगर मेन कारण कहा जाए तो इसका मेन कारण है कि अगर काटेगा तो जो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो दो होंगी, एक इधर भी हो सकता है एक इधर भी, परंतु ऐसा कभी भी सही नहीं है। ये कभी भी नहीं हो सकता है कि एक ही बिंदु पर क्षेत्र रेखा की दो दिशा हो। तो ये आखिरी गुण है। और विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, इसका कारण यह है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशा होंगी, अगर काटेंगी तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कीजिए गुण को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।